अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो प्ले स्टोर की सेटिंग के मुतालिक है। यानी कि प्ले स्टोर की कुछ ऐसी सेटिंग्स है जिनका आपको लाजमी पता होना चाहिए। और उन्हीं में से एक सेटिंग ये है कि अगर कोई आपका रिलेटिव जो है वो आपका मोबाइल इस्तेमाल करके कोई गेम वगैरह जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, या कोई एप्लीकेशन जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और वो उसका जो है आदी हो चुका है, और आप जब भी हैं उस गेम को अनइंस्टॉल करते हैं और वो उसे दोबारा इंस्टॉल करके जो है वो खेलना शुरू कर देता है, तो उसका हल भी है। आप जो है उस गेम को अपने प्ले स्टोर से जो है वो गायब कर सकते हैं। ये तमाम मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको बिला ताख़ीर मिलती रहे। आते हैं वीडियो की तरफ। तो प्ले स्टोर का जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से होता है। पहला जो ऑप्शन है आपके पास वो टॉप चार्ट का है। इसमें क्या है कि आपकी लोकेशन के मुताबिक जो एप्लीकेशन टॉप पे होंगी वो आपको ये शो करता रहता है, और आप जो है इसकी कैटेगरी जो है वो चेंज करके भी उनकी टॉप लिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। अब अगर आपने कोई बच्चे के लिए जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, यानी आप चाहते हैं कि आपका जो बेबी है या आपको जो बच्चा है वो मोबाइल जब इस्तेमाल करे तो सिर्फ लर्निंग मटेरियल उसके सामने आए प्ले स्टोर पे, तो आप जो है किड्स वाले ऑप्शन में जाके कोई भी ऐप जो है वो उसे डाउनलोड करके दे सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है एज कैटेगरी में भी जा सकते हैं, यानी कि इसमें जो है वो एज भी जो है उन्होंने डिवाइड की हुई है। अप टू 5 भी है और 6 to 8 भी है, और फिर 9 to 12 एज की कैटेगरी में भी उसने जो है वो लर्निंग मटेरियल रखा हुआ है। इसके अलावा कैटेगरी वाले जो ऑप्शन में है, यानी कि अगर आप कोई स्पेसिफ़िक ऐप सर्च कर रहे हैं या कोई एप्लीकेशन है, कोई गेम ऐसी है जो स्पेसिफ़िक कैटेगरी में आती है, तो आप उसे सिर्फ उसकी कैटेगरी में जाके भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ये आर्ट और डिज़ाइन है, इसमें तमाम एप्लीकेशन जो होंगी वो आर्ट और डिज़ाइन की होंगी, और ब्यूटी वाली कैटेगरी में जो तमाम एप्लीकेशन होंगी वो ब्यूटी की रिलेटिव होंगी, यानी ब्यूटी के मुतालिक होंगी। अब जो सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम हो सकती है। आपने क्या करना है, अपने अकाउंट को क्लिक करना है, और इसमें सबसे ऊपर सेटिंग है एक मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस के नाम से। आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आएगा हार्मफुल डिवाइस का। आपने इसको स्कैन कर लेना है। इससे क्या होगा, इससे आपको मालूम हो जाएगा कि आया आपके मोबाइल में कोई ऐसी ऐप तो नहीं है जो आपके मोबाइल के लिए जो है वो नुकसानदा है और आपने उसे जो है इंस्टॉल कर रखा है। और जब ये स्कैनिंग मुकम्मल हो जाएगी तो इसके बाद आप उस ऐप को जो है वो डिलीट कर सकते हैं, यानी अपने अकाउंट से हटा सकते हैं। अब आप बाहर की तरफ आ जाएं और आपके पास दूसरा ऑप्शन है अपडेट्स अवेलेबल। ये आपको बताएगा कि आपके मोबाइल में कौन सी ऐप्स ऐसी हैं जो अपडेट होने वाली हैं और उनको आपको अपडेट कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जो है एक एक करके नहीं जान पाते कि हमारे मोबाइल में कौन सी ऐप ऐसी है जिसको हम अपडेट कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। तो यहाँ से आप उन सारों को एक साथ भी अपडेट कर सकते हैं और अलग-अलग भी। अब जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है आपके पास, ये है शेयर ऐप। इसके ज़रिए आप अपने किसी दोस्त के साथ जो है कोई ऐप शेयर भी कर सकते हैं और जो है उससे रिसीव भी कर सकते हैं। आपने सिंपली सेंड वाले ऑप्शन में जाना है और साथ वाले मोबाइल में जिसमें आप शेयर करना चाहते हैं वहाँ आपने रिसीव वाले ऑप्शन में जाके जो है वो ऐप जो है वो शेयर कर लेनी है। आखिरी ऑप्शन जो हमारा है वो है रेटिंग और रिव्यू का। इसमें हम ये देख सकते हैं कि हमने किसी ऐप को जो है वो रेटिंग दी हुई है या नहीं दी हुई। अगर हम वापस सेटिंग में आए तो तीसरा ऑप्शन हमारा होता है पेमेंट और सब्सक्रिप्शन का। पेमेंट और सब्सक्रिप्शन क्या होती है, बेसिकली यहाँ आपके उन ऐप्स की डिटेल होती है जिनका आपने प्रीमियम मोड जो है वो बाय किया हुआ होता है। अगर हम चौथे में आए प्ले प्रोटेक्ट का, तो ये वही ऑप्शन है जो हमने सबसे पहले देखा था, यानी कि ये दिखाता है कि आपके मोबाइल में कोई ऐसी ऐप तो डाउनलोड नहीं है जो कि मोबाइल के लिए हार्मफुल हो सकती है। ये हमने पहले देख लिया था। अगर हम अब लाइब्रेरी में आएँ तो लाइब्रेरी में दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, एक होता है बुक्स का और एक होता है विश लिस्ट का। ये विश लिस्ट क्या है, बेसिकली कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई ऐप जो है वो इंस्टॉल करना चाहते हैं लेकिन हमारे मोबाइल में जो है वो स्पेस नहीं होती, और हमें जो है वो ऑप्शन देता है कि आप जो है स्पेस क्लियर करें, और हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम कौन सी ऐप जो है वो डिलीट करें। तो ऐसे में हम जो ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं उसको हम विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं ताकि हम उसे बाद में आसानी से डाउनलोड कर सकें। ये किस तरह ऐड होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। आपने सिंपली प्ले स्टोर पर जो ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर जाना है, 3 डॉट पर आपने क्लिक करना है और दूसरा ऑप्शन आपके पास आ जाएगा ऐड टू विश लिस्ट। यहाँ आप इसे सिंपली ऐड कर सकते हैं, ये विश लिस्ट में चली जाएगी और वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखें विश लिस्ट में हम आए तो ये ऐप जो है यहाँ ऐड हो चुकी है। इसको हम बाद में जब हमारे पास जगह बन जाएगी तब हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
अब अगर हम सेटिंग में आए तो यहाँ हमारे पास सबसे ऊपर ऑप्शन है जर्नल का, और इसमें दूसरा ऑप्शन है अकाउंट एंड डिवाइस प्रेफरेंस का। यहाँ से हम जो है अपने अकाउंट की सर्च हिस्ट्री जो है, यानी हमने कौन सी ऐप सर्च की हुई है उसको भी क्लियर कर सकते हैं, और इसके अलावा जो हमने विश लिस्ट में ऐप्स ऐड की हुई होंगी उनको भी हम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। और बीटा प्रोग्राम जो है इसको भी हम लीव कर सकते हैं। ये बीटा प्रोग्राम क्या होता है इसका मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर हम सेटिंग में वापस आएँ तो हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन होता है दूसरा, अकाउंट प्रेफरेंस। बेसिकली ये ऑप्शन इसलिए होता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मोबाइल की जो ऐप्स हैं वो तभी अपडेट हो जब वो वाईफाई पे हों या डाउनलोड तभी हों, तो आपने ओवर वाईफाई ओनली कर देना है और इसको आपने सेव कर देना है। इससे क्या होगा कि जब भी वाईफाई आपको अवेलेबल होगी तब आपकी जो ऐप्स होंगी प्ले स्टोर की वो ऑटो अपडेट में जाके जो है वो अपडेट होना शुरू हो जाएंगी और आपका मोबाइल डेटा है वो यूज़ नहीं होगा। अथेंटिकेशन में अगर आप आएँ तो आप अपने प्ले स्टोर को जो है वो बायोमेट्रिक कर सकते हैं, जिससे कोई भी दोस्त वगैरह जो है किसी भी ऐप का प्रीमियम मोड बगैर आपकी इजाज़त के जो है वो परचेज़ नहीं कर पाएगा। ये फैमिली वाला जो ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा अहम है, ख़ासकर उन वालिदैन के लिए जिनका बच्चा जो है वो कोई भी एप्लीकेशन जो है वो बार बार इंस्टॉल करके यूज़ करना शुरू कर देता है, फिर चाहे वो गेम हो या कोई एप्लीकेशन हो जिनसे उसकी जो प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब होती हो या स्टडी डिस्टर्ब होती हो। तो आपने सिंपली पेरेंटल कंट्रोल में चले जाना है और उससे पहले आपने उस एप्लीकेशन का या गेम का जो है वो रेटिंग चेक कर लेना है। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ सिंपली। अब ये देखें मेरे पास एक गेम है सबवे सफ़र, इसकी जो रेटिंग है वो मैं चेक करूंगा और उसके बाद उस रेटिंग वाली तमाम जो एप्लीकेशन होंगी उन्हें मैं हाइड कर दूंगा। सिंपली इसकी रेटिंग 7+ है। तो अब मैं पेरेंटल कंट्रोल में वापस आऊंगा और पेरेंटल कंट्रोल में आने के बाद यहाँ मेरे पास ऑफ़ का ऑप्शन है, इसको मैं ऑन कर लूँगा और कोई पासवर्ड जो है वो सेट कर दूंगा। इसको ऑन करने के बाद आप कोई पासवर्ड सेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वो जो है स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो पासवर्ड नहीं दिखा रहा। मैं पासवर्ड मैंने सेट कर लिया है। अब ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद मैं सिंपली आऊँगा और रेटिंग जिस हिसाब से मैंने देखी है उसकी 7+ है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अभी इस ब्लू कलर को जो है वो 7+ पे ला के जो है वो इसे सेव कर दूँगा। इससे क्या होगा, सबवे सफ़र और वह तमाम ऐप्स जिनकी रेटिंग 7+ होगी वो मेरे प्ले स्टोर से जो है वो हाइड हो जाएंगे। इस तरीके से आप जो है कोई भी ऐप जो है वो हाइड कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।